नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सरकारी नौकरियां प्राप्त की। सरकारी नौकरी प्राप्त करना या आरएएस बनना हर किसी का सपना होता है। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो एक तरह से सोचते हैं कि हम भी इस टॉप लेवल पोस्ट को अचीव करें। लेकिन कई बार असफलता और सफलता, आपकी रणनीति, आपकी प्लानिंग, आपके द्वारा जुटाए गए रिसोर्सेज, आपका खुद का मोटिवेशन, आपके खुद के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और एक तरह से कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक गाइडेंस पाथ जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमें ये बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे ही आरएस जंक्शन स्टडीज से इसी तरीके से एक लाभान्वित हुए स्टूडेंट, जिनको हम एस्पिरेंट तो कहेंगे लेकिन उसके साथ में विनर भी कहेंगे, उनको हम आमंत्रित करते हैं। उनका पहले हम स्वागत करेंगे, उसके बाद में उनकी जैसे प्लानिंग रही, उन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी क्या रही और जैसे मैंने बताया ना तीन तीन सरकारी नौकरियां वो उन्होंने कैसे प्राप्त की, इंटरव्यू में उनके साथ क्या हुआ वहां पर, ये सब आपको वो बताने वाले हैं। तो पहले हम उनका स्वागत करेंगे, फिर आप इसी वीडियो पर बने रहें तो उसके बाद में उनकी आप स्ट्रेटेजी सुन सकते हैं। आइए हम आमंत्रित करते हैं विनीत कुमार सक्सेना जी, आइए। थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लीजिए। इसको थोड़ा सा नीचे। यही वो गर्व के समय है जो कि हर कोई इंसान वेट करता है। लीजिए आप इसको। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आरएस जंक्शन स्टडीज़ का और कुलभूषण सर का, जहाँ ये सफ़र को मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हम गाइडेंस लें, कहाँ से हम प्रिपरेशन करें, कहाँ से हम कंटेंट लें। ये सब कुछ मुझे यहाँ पे मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मेंटरशिप और एक मोटिवेशन, दो चीज़ें सिविल एस्पायरेंट को सही तरीके से मिलनी ज़रूरी हैं। तो एक ये चीज़ रहती है कि व्यक्ति को ये दुविधा रहती है मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरे पोटेंशियल को अच्छी तरीके से हार्नेस कर पाएगा और कौन मेरे को सही तरीके से समय समय पे गाइड करता रहेगा। क्योंकि एक सी ये जर्नी है, इट्स नॉट अ नो रोम बिल्ट इन अ नाइट, ऐसी बात बोलते हैं। तो ऐसे लॉन्ग जर्नी, तो उसमें आपको एक अच्छे मेंटर की हमेशा आवश्यकता होती है। मेरी जर्नी में इस संस्थान का बहुत योगदान रहा है। जैसे हम सोचते हैं कि आरएस को एक फियरफुल वे में हम स्टार्ट ना करें, हम अपने को एक सिविल सर्विस सर्वेंट के हिसाब से जो हम बोलते हैं कि एक माइंडसेट बनाइए। हम एक सिलेबस निकाल के उस पर वैसे कहते हैं कि टूट पड़ते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। माइंडसेट बनाइए, कंडीशनिंग करिए कि हाँ मुझे जाना है, इजी रहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी है और हमें आराम से पढ़ना है और चीज़ों को ग्रेस्प करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। क्योंकि शुरू में मुझे भी लगा था, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे लगा था कि यार कैसे बनते होंगे अधिकारी, अधिकारी कैसे बनते हैं, क्या करते होंगे ऐसा स्पेशल कि वो हम पे इतने बड़े सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। और जब आज मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वो बोलता है वो भी हम में से ही बने हुए हैं, तो कुछ स्पेशल नहीं है, बट वो तरीके से चीज़ों को समझते हुए आराम से उस चीज़ को कवर करते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि मेरी जर्नी में
पहले मैं जर्नी के बारे में तो आपको काफ़ी लोग बता देते हैं, बट मैं अपनी पहले पृष्ठभूमि के लिए आपका जो 2 मिनट लूँगा। मैं कोटा जिला से बिलोंग करता हूँ और मैंने 3 एग्ज़ाम्स में इस आरएस से पहले मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट था सामाजिक न्याय अधिकारिता में। इससे पहले मैं एलडीसी भी रह चुका हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए तैयारी करना एक कठिन होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सीरियस एस्पायरेंट के लिए कठिन नहीं होता है। अगर वो सीरियस एस्पायरेंट है तो यू कैन डू स्टडी, यू कैन कार्व योर टाइम, आपका टाइम स्लॉट आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको रोज 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने होते हैं तो वही सिविल सर्वेंट बनता है। 2 घंटे या 3 घंटे हर व्यक्ति के पास अपने घर में भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी निकाल सकते हैं। और जब पहले मोबाइल नहीं होते थे तब भी निकलता था, अब तो मोबाइल है तो हम तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सोशल मीडिया और रील्स हम ये देख सकते हैं आराम से। सबसे पहली बात, आरएस की जो जर्नी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है संकल्प। बनना ही है, नो इफ नो बट्स। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, परिवार, रिश्तेदार, समाज, ये ही व्यक्ति को सिविल सर्वेंट बनाता है, क्योंकि इन सब से आप वो डील शुरू से करना होता है। और आरएस के बाद तो चुनौतियां यही चालू होती हैं कि समाज को कैसे डील करना है। तो ये चीज़ आप शुरू से करेंगे तो आप भले ही ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन आपने ये चीज़ एटीट्यूड डेवलप नहीं करा सोशल प्रेशर को झेलने का, तो यू विल नॉट बी अ गुड सर्वेंट। तो संकल्प होना जरूरी है। आरएस की स्ट्रेटेजी के लिए कोई यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी नहीं होती है। 2 तरह के एस्पायरेंट होते हैं, एक तो फ्रेशर्स जो स्टूडेंट सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, और एक होते जॉब में जो लगे हुए हैं, सर्विस कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं एक जो फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स स्टूडेंट को सबसे पहले सिलेबस निकालना है। ऐसा नहीं है कि मेरे में बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत है और मैं लग जाऊं। पहले सिलेबस लगाना है, सिलेबस उतारना है। सिलेबस उतारने के बाद उसको 2-3 बार अपने आंखों के सामने दीवार पे, जहाँ भी आपका रूम है, जो भी आपका घर है, वहाँ पे टेबल पे ये कंटस्ट होना चाहिए सिलेबस। क्योंकि कई बार होता है सिलेबस को अगर आप कंटस्ट कर लिया तो कुछ चीज़ें तो आप वाइल ट्रेवलिंग, वाइल कहीं भी आप जा रहे हैं या कहीं अटेंड कर रहे हैं किसी को, तो आप वो छोटी मोटी चीज़ें तो आप मोबाइल पे, चैट जीपीटी में, कहीं पे भी आप देख सकते हैं। तो जब भी आप वो चीज़ को देख लें तो उसको हाईलाइट कर लें कि ये टॉपिक मैंने आज कवर किया। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आज मैंने एक टॉपिक तो कर ही लिया। तो आज का दिन आपको लगेगा आज मैंने कुछ नहीं किया, आपकी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। और जब आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप हमेशा प्री एंड मेंस, प्री क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ से दिख रहा हो, प्री क्वालिफाइंग एग्जाम है। प्री में सारी ताकत झोंकने की जरूरत नहीं है। प्री में 200 मार्क्स का होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 150 या 180 लाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा ये मानना है कि बस मुझे क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई सिर्फ आपको कुछ मानक किताबों से हो जाएगा। काफ़ी सारे मटेरियल पूरे मार्केट में बिखरा हुआ है, एनसीईआरटी भी है, आरबीएससी भी है, इग्नू भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आधा टाइम तो मटेरियल को कलेक्ट करने में और उसको कंसाइज करने में निकल जाता है। इसमें आरएस जंक्शन स्टडीज़ का मुझे बहुत सहयोग मिला। सब कुछ कंपाइल था मानक सोर्सेज से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, एनसीईआरटी, आरबीएससी, इग्नू, सब कुछ मुझे मिला। तो इट्स अ वेरी टाइम सेविंग। तो वो मुझे बस डायरेक्ट मटेरियल पढ़ना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं, और जो आपके किताबें हैं वो आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं किसी भी कोचिंग में के नोट्स से आप पूरे निर्भर हो जाएं। अपने शब्दकोश को, अपने जो मानसिक क्षितिज है उसका विस्तार करिएगा आप, क्योंकि ये सब चीज़ें आप फैक्ट्स तो रट लेंगे, प्री में काम आ जाएंगी, बट वहाँ पे आपका उत्तर आपको दूसरों से कैसे अलग होगा, ये चीज़ें आपको
अपना शब्दकोश बढ़ाएंगे, बात करने का तरीका बढ़ाएंगे। शुरू से आपको यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली, क्योंकि सर का मुझे पर्सनल इंटरव्यू प्रोग्राम भी ज्वाइन करा था, तो मुझे 1-to-1 जो मेंटरशिप मिली ना, वो आपको एक मैं किसी कोचिंग का वो नहीं बोलता हूँ, बट जो मार्केट में चल रहा है बहुत सारी जगह, आपको बस पेमेंट करके या फिर कैसे भी करके आपको बोलते हैं भाई हाँ ठीक है 2 सेशन ले लिए। 2 सेशन में मुझे नहीं लगता आपके व्यक्तित्व को वो अच्छी तरीके से फीडबैक दे पाएंगे। सर ने मुझे 1-to-1 छोटी छोटी महीन बातों, फिर जहाँ पे इंटरव्यू में जब मैं वार रूम में होके आया तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही क्रैक हो जाती हैं। इंटरव्यू आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट देख रहा है, आपकी टेक्निकल नॉलेज आपकी जो है वो तो मेंस में चेक हो गई, पर्सनैलिटी आपकी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से आप देखिए आरएएस की एक खूबसूरती ये है, जो प्री मेंस और इंटरव्यू, इसकी तैयारी उल्टी होती है। पहले इंटरव्यू के लिए अपने आप को, व्यक्तित्व को निखारें, बात करने का तरीका बनाएं, और इंटरव्यू के बाद आप मेंस में आप लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, रीडिंग बुक्स। आजकल ये मेंस का है ना, आंसर राइटिंग का बहुत, जैसे बोलते हैं एक फियर बना रखा है, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। पहले यू नीड टू हैव योर कंटेंट, गुड कंटेंट, तभी तो आप लिखेंगे। लिखने से, सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलते वहाँ। अच्छा लिखिए, प्रस्तुतिकरण उसका अच्छा होना चाहिए। और ये सब जैसे आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, इससे पहले ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, बट मैं इतने कॉन्फिडेंट क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से इंटरव्यू पे ही ध्यान दिया, ताकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले इंटरव्यू के लिए आपको अपना माइंडसेट अच्छा बनाना होगा, सोशल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मेंस में बहुत अच्छा लिख के हैं लेकिन इंटरव्यू में नहीं परफॉर्म कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका संप्रेषण कौशल हो सकता है उसमें और सुधार की आवश्यकता हो। तो हमेशा इंटरव्यू के हिसाब से अपने आप को, क्योंकि आप इंटरव्यू के हिसाब से रहेंगे तो अपने निजी सार्वजनिक जीवन में भी आप अच्छा करेंगे, अच्छे नागरिक बन जाएंगे, वो भी एक उपलब्धि होती है। मेंस में आप लिखने की प्रैक्टिस करना है, बहुत बड़ा टारगेट ही बनाना है। 2-3 क्वेश्चन आप रोज लिखिएगा, और सिलेबस से बाहर का नहीं लिखेगा। सिलेबस का ही कुछ उठा लीजिए, जैसे प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था मध्यकालीन राजस्थान में जो है, आज मैं उसके बारे में लिखूंगा। आज मैं सामंत काल की विशेषताएं लिखूंगा राजस्थान की। तो कुछ ना कुछ आप लिखते रहेंगे तो आपके पास एक फाइल हो जाएगी। और हमेशा आंसर राइटिंग A4 साइज में करिए, या A4 साइज में नहीं होता आजकल तो ब्लैंक कॉपीज भी आती हैं, उसमें भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आरपीएससी पैटर्न पे जैसी मुझे यहाँ पे मिली। और ये है प्री, इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये इसको मैं बोलता हूं, देखिए ये तो है आपका, ये वापस आ गया, प्री मेंस और इंटरव्यू। इट्स अ मैजिक ऑफ थिंकिंग, आप कैसे थिंक करते हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग। इट्स अ मैजिक ऑफ पेन, हाउ यू राइट। मेरा हिंदी मीडियम था, लोग ये बोलते हैं इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम में से में मार्क्स में डिफरेंस आता है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमें, मेरा हिंदी मीडियम था तो हिंदी वाला हिंदी की कॉपी ले की चेक करेगा तो वो उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको कंटेंट कैसा है सबसे मैटर उसका वो करता है। जो टॉपर है हमारे सर दिनेश जी बिश्नोई जी, उनका भी तो हिंदी मीडियम रहा है। तो मीडियम से इट्स अ, आपकी डिलीवरेंस कैसी है, क्वेश्चन की डिमांड किसी भी मीडियम में पूरी करें वो करनी है। मैजिक ऑफ पेन और ऐसा मैजिक ऑफ टंग, हाउ यू स्पीक। ये चीजें आपको शुरू से डेवलप करनी होंगी। मेंस में राइटिंग लिखोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितने भी आप लेक्चर देख लीजिए, कितने भी फॉरवर्ड कर लीजिए, कितना भी आप रील्स शॉर्ट्स देख लीजिए, नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। ये मेंस।
मैंने एक्चुअली में लाइब्रेरी प्रोग्राम संभव का ज्वाइन करा था, संभव 50। उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें नोट्स भी मिले, न केवल नोट्स मिले, मेरे रोज़ आंसर राइटिंग चेक होती थी। उसमें से कुलभूषण सर की मार्किंग इतनी टफ, इतने शायद RPSC नहीं करती होगी, बट काफ़ी सारे लाल गोले इतने सारे होते थे, और लाल गोले करते 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 बिल्कुल कम हो गए। अपनी कमियों से कुंठित ना होएं, अपनी कमियों को स्वीकारें, सुधार करें। आपकी सफलता याद रखी जाती है, सफलता नहीं रखी जाती। तो आप मेंस में आप कभी भी अपने को ये नहीं बोले कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा हूँ, इतना ज़्यादा मैं बना हुआ हूँ, मैं NCERT पढ़ूंगा क्या, मैं 6ठी क्लास की किताब पढ़ूंगा, मैं 8वीं क्लास की क्यों। लर्नर माइंडसेट शुरू से रखना है, और वो RS के बाद भी रखना है। दूसरा है जो जॉब में है, जैसे मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम आई। जॉब वाले जो होते हैं, इनमें सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रेटजी काम होती है। यू कैन डोंट डिवोट 24 आवर्स या फिर 16 आवर्स, 10-12 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है। जॉब के साथ रहने के साथ ही बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है लोगों के साथ। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, पहले सिलेबस मैंने कंसाइंस कर लिया कि मुझे ये सिलेबस ही पढ़ना है। कभी कभी मुझे कुछ अखबार पढ़ता था या फिर कुछ मोबाइल में देखता था, तो पड़ जाता था कोई भी आर्टिकल, अरे ये सिलेबस से रिलेटेड है, अरे ये तो सिलेबस में लिख सकते हैं, या तो आंसर में लिख सकते हैं। कोई भी कोट्स आ गई, कुछ फैक्ट्स आ गए, या फिर आपके कोई इकोनॉमिक सर्वे से, महिलाओं उत्थान से, सामाजिक न्याय से, और जैसे अपलिफ्टमेंट हो रहा है AI में, मशीन लर्निंग में, नई नई चीज़ें जो अखबार में आती हैं उनको हाईलाइट कर लें। देखिए, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके मेंस में भी आप इंक्लूड करना ही है, तभी आपको अप टू डेट आंसर देखने को मिलेगा एग्जामिनर को। तो जब अखबार पढ़ें तो एक वाइट पेपर लेके बैठें। 1 घंटा आपको अखबार में दे सकते हैं आप, और नहीं पढ़ सकते तो आप दैनिक भास्कर या पत्रिका की एप्लीकेशन आती है, वहाँ भी आप आराम से अपने को, क्योंकि ये जो आप सोचेंगे कि मेरा मेंस आ जाएगा तब मैं पढ़ लूँगा बहुत सारा, तो वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। आदत बनाइए, आपको बोझ नहीं लगेगा, 10-15 दिन लगेगा, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी। यू फील कॉन्फिडेंट। एक वाइट पेपर लीजिए, और छोटी छोटी हेडिंग्स भी आती हैं अखबार में, कोट्स आती हैं, उनको हाईलाइट करके उन्हें उतारते जाइए। भाई आज का क्रक्स पूरे A4 साइज का ये है मेरा, और आज के मैंने, क्योंकि अपनी खुद की आप न्यूज़ को क्रक्स अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिव माइंड से आत्मसात करेंगे ना, वो कहीं भी नहीं हो पाएगा। और जो आपने खुद से बनाया, खुद से लिखा है, वो आपको सपनों में भी कोई पूछ लेगा तो आप डिलीवर कर देंगे कि हाँ ये तो मैंने लिखा था और मैंने अपने हिसाब से बनाया था। तो एक फाइल बनाइए करंट अफेयर्स की खुद से, क्योंकि क्या होता है, जो मैगजीन्स वगैरह आते हैं उनको हम पढ़ते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप खुद से लिखेंगे, खुद से बनाएंगे, एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी, और दूसरा आप A4 साइज में इसको लिखते जाइए, तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे, और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो और कॉन्फिडेंस रहेगा, और प्री तो निकल ही जाएगा, और मेंस की राइटिंग में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्री में लोग ज़्यादा पढ़ते रहते हैं और मेंस में एकदम से पेन उठा लेते हैं, तो उनका थोड़ा सा बैठ नहीं पाता है एकदम से लिखने का। क्योंकि प्री में शुरू से आप लिख कर आप नोट्स बनाएंगे तो एटलीस्ट यू विल नॉट शिवर योर हैंड्स वाइल राइटिंग। तो जॉब में अभी मैं बताऊं तो ChatGPT या फिर जेमिनी या फिर आपका जो ग्रॉक है वो बहुत हेल्पफुल है। प्रेजेंटेशन भी आपको बता देता है। आप जस्ट प्रॉम्प्ट लिखिए, सपोज भक्ति आंदोलन, महिलाओं की भूमिका, भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, आप ChatGPT में आप अभी डाल के देखेंगे ना तो आपको 10 तरीके से वो आंसर बता देगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत टाइम सेविंग होता है। यू कैन राइट, यू कैन इवन रीड वाइल ट्रेवलिंग, एवरीथिंग। तो सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ज़्यादा, क्योंकि जॉब में होंगे तो आप यू कैन नॉट कैरी योर बुक्स मटेरियल एवरीथिंग विद योर इन ऑफिस नो। तो ये वाली बात है कि आपको मोबाइल में सोशल मीडिया का तार्किक उपयोग करिए,
दूसरी बात रील्स शॉर्ट्स, अगर आप अच्छे वाले देखेंगे तो अपने आप ही यूट्यूब वही बताएगा जो आपने देखे। तो चैट जीपीटी का यूज़ करिए, जेमिनी का यूज़ करिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये कोई नहीं अपनी इस बात का हवाला नहीं दे सकता कि मेरे पास मटेरियल नहीं है। हो सकता है मोटिवेशन नहीं हो, लेकिन मटेरियल नहीं है यह नहीं बोल सकते हम। आरपीएससी को ब्रिलियंस नहीं चाहिए, अगर ब्रिलियंसी चाहिए होती तो वो आईआईटी आईआईएम से डायरेक्ट उठा लेते और वहाँ पे अफसर बनाते हमको, लेकिन उन्हें चाहिए व्हाट इज सूटेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस। तो हमें कोचिंग में हम जितना लिखते हैं अपने खुद से लिखते हैं, अगर आपने उसका 50% अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से मेंस में लिख भी दिया ना, तो आरपीएससी बोलेगी भाई हाँ ये है बंदा। रिटेंशन पावर आपकी कितनी है उसको बढ़ाइए, रिकॉल करने की पावर बढ़ाइए। और वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है तो आपको आपके थॉट्स आपके पेन से ज़्यादा चलने चाहिए, बस पेन रुकना नहीं चाहिए। वो कब आएगा? जब हम कोई क्वेश्चन आते ही 2 सेकंड में फ्रेमिंग कर लेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वो टाइम बच गया। प्रस्तुतिकरण देखते ही एग्जामिनर को लगता है हाँ इसने डेफिनेटली इतना अच्छा बनाया है आंसर, तो कुछ तो मटेरियल मुझे नया मिलेगा जो पिछली कॉपी में नहीं मिला। तो हमें सबसे बड़ी बात ये लिखनी है कि आपको सबसे पहले जो जॉब में रहते हैं उनको टेक्नोलॉजी का जुडिशियस यूज़ करना है। और दूसरी बात, आंसर राइटिंग के लिए आप सैटरडे संडे जैसे सर्विस में होते हैं या संडे किसी का ऑफ होता है तो प्लीज़ प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस को स्किप मत करिए। डू नॉट स्किप राइटिंग। एक दिन भी चल जाएगा। डू नॉट स्किप राइटिंग। एकदम से किसी का भी पेन नहीं उठेगा, शुरू से राइटिंग करिए। निबंधी लिखिए जो आपको सूटेबल हो। वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, जो भी चर्चा में रहा हो, ट्रिपल तलाक हो गया, महिलाओं का नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया, लिखिए। प्रधानपति की भूमिका क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, आपको जो कंफर्टेबल हो वो लिखिए पहले। आपको वहाँ से लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब आप लिखेंगे ना तो बोलेंगे यार ये तो मुझे कोई टीचर नहीं बता सकता, ये तो मेरे अंदर है ही सही, और ये मैं क्या लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ ये तो मैं खुद ही। तो आपकी खुद की ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि यार यहाँ तो मैं लेख कर रहा हूँ। व्यक्ति को व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं समझता, आप खुद से ज़्यादा आप कुछ नहीं समझ, मतलब कोई नहीं समझता आपको। तो हमेशा हमेशा अपनी कमियों को स्वीकार कर लें अंतर मन से कि यार यहाँ मैं आ तो रहा है मुझे आंसर, लेकिन मैं शब्द नहीं खोज पा रहा, मैं क्या लिखूं। और अगर आप ये वहाँ सोचेंगे मेंस में तो नहीं लिख पाएंगे, इतना तो टाइम ही नहीं होता है। तो हमेशा शब्दकोश बढ़ाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिए। लोग बोलते कि इंटरव्यू में लोग कैसे चले जाते हैं, वो सिलेबस याद होता है। बिना सिलेबस के आप लगन और मेहनत अपनी जगह सही है, उसमें टूट पड़े और सिलेबस नहीं पता है। आरपीएससी सिलेबस क्यों जारी करती है? आपकी मेहनत कम करने के लिए। तो सिलेबस करिए। और इसका भी आप मैं एक पूरे क्रक्स में ये बताऊं कि तीनों स्टेज में आपको 100% डिलीवर नहीं करना है। आप देख सकते हैं 208 कट ऑफ गई है, 30%। यहाँ पे आप 50% भी लिख देंगे तो यू विल बी वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स। तो ऐसा मत सोचिए। मैं एक तो दो चीज़ें होती है, मैं सिलेबस पूरा कवर कर लूँ फिर लिखूँ। मैं इन तीनों में 100% दूंगा तब मेरा होगा। आपको हम मेंस में हो या इंटरव्यू में,
जैसे दिनेश बिश्नोई सर थे, उनके मेरे 51 मार्क्स थे और उनके 48 हैं किसमें, इंटरव्यू में, लेकिन उनके मेंस में अच्छे मार्क्स हैं। हो सकता है क्योंकि पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल सबकी अलग अलग होती है, आपने कहाँ कवर किया, उन्होंने कहाँ कवर किया। फिर भी आरएस एग्जाम में मेंस ही भगवान है, मेंस ही भगवान है, मेंस ही आपको अफसर बनाएगा। इंटरव्यू बोर्ड तो आपको नंबर देने के लिए बैठा ही है, वो तो उसमें ऐड हो ही जाएंगे। तो मेंस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका नाम ही मेंस है, तो मतलब मेन भूमिका इसी की है। तो राइटिंग प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात, आपका इंटरव्यू बोर्ड कैसा भी हो, सर वहाँ पे कैसे भी हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा हो, आप डिलीवर ना कर पाए, वो सारी चीज़ें आप यहीं पे कवर कर लो ना, कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा, यहीं यहीं कवर कर लिया सारा, और वो तो एडिशनल मार्क्स हैं। तो हमेशा शुरू से जॉब वाले, ये फ्रेशर हो या जॉब वाले हो, हमेशा एक सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है, टेक्नोलॉजी का जुडिशियस यूज़ करना है, कोई भी टॉपिक हो एआई से फटाफट हम यूज़ कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं, और एआई से तो आप प्रिंट आउट भी निकल जाता है, चैट जीपीटी से तो आप तो वो लिख सकते हैं, वो आपको अच्छे अच्छे तरीके से आपको एक आंसर बताएगा। एआई हमारे सिलेबस में है क्यों, तो उसका प्रिपरेशन में भी यूज़ लेना। ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी, और हमें कैसे करना है पहले खुद से पूछिए, कि सबका पोटेंशियल, सबका अप्रोच सबको अलग अलग होता है। ऐसा मत सोचिए मैं उससे पूछ लूँ, उस टॉपर से पूछ लूँ, इससे पूछ लूँ, तो ये मैं इसको फॉलो कर लूँ। सबकी पृष्ठभूमि, सबका अध्याय, सबका जो है बैकग्राउंड सबका अलग अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग है, पारिवारिक सामाजिक परिस्थिति सबकी अलग है। तो डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन्स स्ट्रैटेजी, अपने लिए खुद पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए, और सबसे बड़ी बात यह है, संकल्प है तो कोई विकल्प नहीं है। स्वयं से कभी झूठ मत बोलिए, शांत कमरे में बैठिए कि मैं आरएस में फाइट कर रहा हूँ स्टेटस को दिखाने के लिए, या फिर सिंबल जो अपना जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ, कि मैं वाकई में अभ्यर्थी से अधिकारी की जो यात्रा है इसमें मैं अपने आप को फिट कर पाऊंगा। यू नो, इट्स अ बिग ड्रीम, आरए इज नॉट अ जॉब, इट्स अ ड्रीम, एंड एवरी ड्रीम हैज अ प्राइस टू पे। इसको पे करने वाले ही बनते हैं। सो हमको, मुझे भी काफ़ी चीज़ें, मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज अ नॉन सीरियस अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट मुझे मेरा कॉल नहीं आया इंटरव्यू का, दुख हुआ, दुख होना भी चाहिए अभ्यर्थी, जब तक पीड़ा अनुभव नहीं होगी पीड़ा का निराकरण भी नहीं होगा। कि बस जितनी भी कमियां थी मैंने लिखी, स्वीकारा कि नहीं, आपको कितना नॉलेज है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आरपीएससी को क्या चाहिए उससे फ़र्क पड़ता है। तो आपकी ब्रिलियंसी अच्छी बात है, आप बहुत सारे वे में अपने समाज को लौटा सकते हैं, बट आरपीएससी को जो चाहिए वही लिखिए, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान हम लोगों में से निकलते हैं वहाँ पे, और बहुत प्रोफेसर, मुझे तो सिर्फ सिलेबस ही पता है, आप देखिए भूगोल के, इतिहास के व्याख्याता लोग वहाँ पे आरएस एग्ज़ाम देते हैं, उनसे उनकी नॉलेज की अपेक्षा तो मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है, बट जो उनका जो सांचा है आरपीएससी का, उसमें आप फिट आ रहे हो तो सक्सेसफुल, अदरवाइज थैंक यू। तो हमें ये चीज़ करनी है। आप बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लूँगा मैं, आपका भी समय, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपका भी समय अमूल्य है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ शॉर्ट एनालिसिस करिए, सबकी अलग अलग होती है, किसी का सब्जेक्ट बहुत कुछ सिंपल होता है, किसी का बहुत ही शानदार निकलता है, किसी का एवरेज निकलता है। तो अपने प्लस वाले सब्जेक्ट्स को लिखिए, इसमें अगर मुझे क्वेश्चन आएगा ना तो फिर बढ़िया लिखूंगा मैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कवर करूँगा।
एवरेज वाले सब्जेक्ट लिखे यार, इसमें मैं एवरेज लिख सकता हूँ इन सब्जेक्ट्स में, और बिल्कुल माइनस वाले सब्जेक्ट लिखे यार, इन सब्जेक्ट्स को मैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं चुने होते, सम क्वेश्चंस आर हनी ट्रैप बोलते हैं ना, तो ये होते हैं, वो आपने छू लिए तो आपने को डिमांड भी पूरी नहीं हुई, समय और चला गया जहाँ पे आप 2 नंबर और कहीं और एग्जिट कर सकते थे। तो ऐसे सब्जेक्ट देखिए यार, इनमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं करूँगा तो सभी सिलेबस पूरा पढ़ना है, बट इनमें ज़्यादा टाइम में नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे कवर उसी में करना है। 39% पे टॉपर है, 100% देने की जरूरत ही कहाँ है सर हमारे। ऑलमोस्ट आई एम नॉट एक्यूरेट अबाउट दिस फिगर, बट 39-40% पे टॉपर्स निकल रहे हैं। तो सिर्फ ये रखिए, आंसर राइटिंग शुरू से करिए, प्रिपरेशन को 80-20 वाला रेशो अपनाइए, रोज प्री के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, उसमें से आर्थिक समीक्षा पढ़िए। आर्थिक समीक्षा करंट अफेयर से आपका, मुझे ऐसा लगता है कि 60% प्री का मटेरियल अपने आप ही निकल जाता है। रेगुलर वे में आप अखबार पढ़ेंगे, करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन ले आइए, पढ़िए। करंट अफेयर हर कोचिंग में नॉर्मल वही होता है, करंट अफेयर नया तो आता नहीं है, वो जो देश में इंटरनेशनल हो रहा है अपने हिसाब से पढ़िए। मैंने सर की पढ़ी थी जो मुझे काफ़ी ठीक लगा, वो मैंने पढ़ ली, और 2-4 और भी मैंने पढ़ी थी। तो आप करंट अफेयर्स जितना पढ़ेंगे, और आर्थिक समीक्षा हो गई, राजस्थान के लिए जो डेवलपमेंट हुआ, वो आपके 60% इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी मैथ्स रीजनिंग होती है, तो मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करने का माइंडसेट लेके चलना है और कुछ नहीं चलना है। मेन है मेन। तो सबसे बड़ी बात है, मुझे एक कुछ पंक्ति आ रही है याद जो मैं एक लेक्चर का, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसे विराम देता हूँ। दुनिया कहती है कि कितना चमक गया हूँ मैं, दिल जानता है कि कितना थक गया हूँ मैं, देखने में लगता है लोगों को बहुत आसान ये सफ़र, लेकिन दीवानगी की हद तक गया हूँ मैं। तो अपनी पोटेंशियल, अपनी जुनून को बनाए रखिए, यंग बनाए रखिए, और एक मेंटर ऐसा चुनिए कि सर मैं रात में भी कॉल लगाऊंगा, मुझे ये नहीं आ रहा, आप बताइए। सोशल कनेक्शन अच्छा रखेंगे ना, तो थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी। इधर उधर बैठेंगे तो आपको अपने जैसा बना देंगे लोग। कभी भी देखिएगा अफसर कम बात करते हैं, लोग उन्हें बोलते हैं रिजर्व के नेचर के हैं, घमंडी। घमंडी नहीं है, आप कम बोलेंगे, कम तो गंभीरता ज़्यादा आएगी, गंभीरता ज़्यादा आएगी तो आप में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा आएगी, निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा आएगी। अब अधिकारी को सिर्फ बोलना पड़ता है, भाई मुझे ऐसा चाहिए, और बाकी सारा वो सिस्टम मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, वो अपने आप फ्लो होता रहेगा, बट यू आर द डिसीजन मेकर। तो हमेशा वो बनिए, और ये होना चाहिए मुझे इंटरव्यू क्रैक करके आना है। इजी वे में पढ़ाई करिए, मोटिवेटेड, एकाग्र दत्तचित होकर पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो अपना ऐसा मेंटर चुनिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करे, फेलियर्स में भी सक्सेस में भी। और वन टाइम फेलियर से कुछ नहीं होता है, यात्रा चलती रहती है। थैंक यू।